Good morning, students. Welcome to all of you. Today I will discuss the parts of speech part 2. प्रोनाउन का जैसा कि हम कर रहे थे और प्रोनाउन के अंतर्गत हमने अभी तक पिछले वीडियो के अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी और उसके बाद हम जनरल वे में आगे हमने दो चीज़ें और भी पढ़ी थी, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव भी किया था और एम्पैथेटिक किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम अगला जो अपना प्रोनाउन का जो टॉपिक है, पार्ट्स हैं, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन का जो पार्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए जनरल वे में हम इन चीज़ों को इस तरह से भी समझ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम प्रदर्शन के माध्यम से, संकेत के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको हम बताते हैं। तो हम देखते हैं क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल है, आइए मेरे साथ में समझते हैं इस चीज को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखिए बहुत ही जो प्रोनाउन का जो टॉपिक है, हम इस चीज को इतना विस्तृत रूप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे डिटर्मिनर जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, ग्रामर के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहां पर छोटी छोटी चीजों के, क्योंकि कई सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनके प्रश्न बनते हैं जो एरर के क्वेश्चन आते हैं। कई तरीके से इनको प्रश्न को बनाकर पूछ सकते हैं। तो हमारे को आने वाले उन एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना हो, उसलिए हम इन छोटे छोटे फंक्शंस, इसके स्ट्रक्चर, इसका पैटर्न वगैरह सारे चीजों का हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेट मैंने अभी पहले आपको बताया था। डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को हमें बताना है तो किस तरह से, देखिए इसकी डेफिनेशन को लेकर, the pronouns which are used to point out the objects which they refer are called demonstrative pronouns। डेफिनेशन के अंदर हमने यह लिखा है, the pronouns which are used to point out the objects which they refer are called demonstrative pronoun। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम क्या कहेंगे इसको हिंदी में, अगर हम इसकी डेफिनेशन को जनरल वे में समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम होता है जिसको एक संज्ञा की ओर क्या करता है, हमें संकेत करता है, उसकी ओर हमें बताता है। उस नाउन के स्थान पर हम ऐसी चीजों का क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं उनको भी हम देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत एक तो आता अपना दिस एंड सेकंड आता हमारा दैट। जैसा कि आप शुरुआत से छोटी क्लास से पढ़ते हैं, एक दूसरे से दोनों ही क्या है, ऑपोजिट है। दिस का हम दैट करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा आता है, एक आता है दीज और दूसरा होता है दोज, ये भी इसी प्रकार से। अब ये चार शब्द प्रमुख रूप से क्या है,
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को शो करते हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो, छोटी सी चीज अपन को समझना, क्योंकि हम कोई हो सकता है किसी के टच में हो या ना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से वो रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमें यह चीजें जानकारी में होना अति आवश्यक है। दिस एंड दैट क्या होता है, देखिए मैं इनको इसी के साथ में आपको जनरल वे में आपको बताता हूँ। पहले तो इन दोनों चीज को यह समझे, दिस और दैट का जो यूज है किसके अंतर्गत होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में दिस और दैट का दोनों का यूज किया जाता है। पहले से तो ये चीज समझे। दूसरा, दीज और दोज, इनका जो यूज है किसके साथ में, प्लूरल वर्ब के साथ में यूज किया जाता है। बहुत ही छोटी सी चीजें, दिस एंड दैट सिंगुलर एंड दीज और दोज प्लूरल। आई होप आप ये चीज अच्छे से जानते होंगे। आगे हम बात करते हैं दिस और दैट, ये चीज क्या शो करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं दिस shows nearness, this shows nearness। दिस हमें क्या करता है, पास की चीजों के बारे में, उन चीजों के बारे में हमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स, हमने ये चीज लिखी थी यहाँ पर, हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या करता है, हमें बताता है, उस और संकेत करता है। ये चीज ध्यान रहे, दिस शोज नियरनेस। एंड इसी प्रकार से जो दैट है, दैट क्या करता है, दैट शोज, हम कह सकते हैं फार, दूर। इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं डिस्टेंस। क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कहो, फार कहो, एक ही चीज है। तो दैट हमें क्या करता है, फार डिस्टेंस क्रिएट करता है, उस और दूर की चीजों के बारे में हमें संकेत करके हम बताते हैं। इसी प्रकार से दीज क्या करता है, दीज भी सेम इसी प्रकार से फंक्शन करता है। कैसे, दीज शोज नियरनेस एंड दोज shows फार, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस, या हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको यह चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। क्या दिस सिंगुलर के अंतर्गत आता है, ठीक है, दिस सिंगुलर के अंतर्गत आता है, दैट किसके अंतर्गत आता है, दैट भी सिंगुलर के अंदर। तो दिस और दैट एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट वर्ड भी है। दीज और दोज दोनों ही किसको शो करते हैं, मैं फिर से इस चीज को आपको वापस बता रहा हूं, क्या शो करते हैं, प्लूरल बताते हैं। दिस एंड दैट दोनों क्या बताते हैं, सिंगुलर बताते हैं। और दीज और दीज हमें क्या करता है, नियरनेस, पास की चीजें, और दोज क्या करता है, डिस्टेंस, फार को बताता है। अब हम इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेट मी सी द एग्जाम्पल्स। आइए मेरे साथ में समझते हैं एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके। देखिए, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें और क्लियर होगी, बहुत ही सिंपल है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल, हम किसी भी चीज को बड़े ही प्रैक्टिकली हम जब करके देखेंगे तो बड़े अच्छे से हमें क्या आएगा, वो चीज समझ में आती है। प्रैक्टिकली कोई चीज अपन करेंगे तो हमारे बहुत ही अच्छी और सुगमता से हम उस चीज को कर पाएंगे। क्योंकि हमेशा ही मैं अक्सर में कहा करता हूँ, बी प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली बनिए, और प्रैक्टिकल बनेंगे तब अच्छे से उस चीज का क्लियर कर पाएंगे। और अपने साथ साथ अपन को कैसे बनाते हुए अपने आप को भी पॉजिटिव थिंक सोचते हुए हमें कोई भी कार्य को करना चाहिए। कोई चीज ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जैसा कि इंग्लिश के अंदर कहा जाता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के जो एग्जाम्पल्स हैं, जनरल एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं और कई सारी चीजों को अपन क्लियर भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है ना, इनके एक एक एग्जाम्पल को अपन क्लियर करते हैं क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल की बात, एग्जाम्पल्स, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। जैसे अगर मैं कहूं दिस इज माई पेन, यानी किसी चीज या संकेत की ओर
दिस इज माई पेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिस है उस पेन की ओर क्या कर रहा है, ये मेरा पेन है, यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है दिस के माध्यम से, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। दूसरा और देखिए, दैट इज योर हाउस। दूर की चीज, देखिए हमने एक चीज और भी कह दी, नजदीक, पास में, पेन पास में, इसलिए मैंने इसको कहा दिस इज माई पेन। दूर उसका घर है तो इसलिए मैंने कहा दैट इज योर हाउस, ठीक है ना। तो ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। आगे दूसरा देखिए, दीज आर माई फ्रेंड्स, These are my friends, ये मेरे मित्र हैं, अर्थात पास में हो सकता मित्र बहुत सारे, ये मेरे मित्र हैं, हमें भी बड़ा गर्व होता है, ठीक है। और देखिए, those are good books, those are good books। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से कि किताबें पढ़ी हैं, उनमें से किताबों में से हो सकता है बहुत सारी वो किताबें बहुत अच्छी हैं, तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, दूर की चीजें, बुक्स पास में नहीं लेके हम दूर से उसको, दोज आर गुड बुक्स, ये अच्छी किताबें, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं, और दैट इज योर हाउस, ये तुम्हारा। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का, दैट इज इनकरेक्ट। एक और एग्जांपल देते हैं इसका, इसके साथ में नीचे लिख देता हूं मैं यहीं पर, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल के दैट इज इनकरेक्ट, ये गलत है भाई, ये ऐसा नहीं है, हम संकेत के माध्यम से दिस इज, ठीक है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, तो इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपको दो चीजें और भी कहीं कहीं हम देखते हैं, वो दो कौन कौन से हैं, एक आता है सच को भी हम देखते हैं, और सच जो हमें बताता है, क्या बताता है, काइंड्स बताता है, प्रकार को लेकर हमें क्या करता है, बात करता है, ये भी एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काम आती है। और दूसरा जो आता है अपना वन, तो इसको भी, यानी ये वाला, वो वाला, ठीक है ना, ये वाला, वो वाला, ठीक है ना, इस तरह से चार पेन पड़े, नहीं ये वाला नहीं, वो वाला पेन दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से सच और वन को भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। अगला हम प्रोनाउन की बात करें तो हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, बहुत ही सिंपल है, आइए हम देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन को हम सिंपल वे में देखिए, इनडेफिनेट प्रोनाउन होते क्या हैं, इसकी भी हम अच्छे से बात करते हैं, उसके ऊपर अपन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उन चीजों को भी समझते हैं। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी किसी प्रकार का आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप, मैंने जैसा कि पहले भी आपको कहा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना कमेंट के अंदर जरूर बताएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है। देखते हैं अगला प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है, आइए हम इस चीज को समझते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, प्रोनाउन का अगला जो पार्ट आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है ना। इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है, देखिए हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं, हिंदी में इस चीज को अपन कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चय, और इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चय। तो हम इसको जनरल वे में सिंपली हम कह सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही सिंपल है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। तो इस चीज को अच्छे से समझें, इनडेफिनेट और डेफिनेट का क्या मामला है, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन को हम देखिए सिंपल वे में इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, देखिए द प्रोनाउंस which
which the pronouns which refer to persons or things, the pronouns which refer to persons or things in a general way, in a general way, ठीक है. The pronouns which refer to persons or things in a general way. देखिए इसमें चीज में विशेष रूप से अपन बात करेंगे क्या चीज का ध्यान रखना है. जनरल वे, but do not refer to any person, but do not refer to any person or thing, persons, things in particular are called indefinite pronouns. सिंपल शब्द में इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, the pronouns which refer to persons, things in a general way. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. क्या चीज ध्यान रखनी है? persons and things, और किसके अंतर्गत? जनरल वे में. ये चीज आपको वर्ड ध्यान रखना है, जनरल वे में. but do not refer to any persons or things in particular. उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे indefinite pronoun, यानी हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अब कौन कौन से होते हैं ये प्रोनाउंस भी हमें एक लिस्ट आउट करके अच्छे से इसको याद करना होगा. आई होप आपने यह लिख लिया होगा, समझ में आया होगा. हम इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट ले लें. हम इसके बाद में इसको क्या करेंगे, इसको अपन रफ करके इसके जो प्रोनाउंस हैं उन प्रोनाउन को हम लिखेंगे. अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें. तुरंत ही हम इसको अगला जो प्रोनाउंस हैं उनको हम लिखने वाले हैं. देखिए कौन कौन से होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, उनको हम लिखते हैं. इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से आते हैं, इनडेफिनिट के अंतर्गत किन किन प्रोनाउंस को रखा गया है, उन सारे चीजों की अपन डिस्कस करते हैं. आइए समझते हैं होता क्या है. ठीक है, तो उन चीजों को हम लेते हैं. जैसे ऑल, वन, नन, मैनी, फ्यू. ऑल, वन, नन, मैनी, फ्यू. फिर उसके बाद में नोबडी, नथिंग, nobody, nothing, everyone, everything, everybody. आपको इसी तरह से इसी क्रम में आपको याद कर रहा हूं ताकि अच्छे से आप ये क्लियर कर लें. मित्रों देखिए समझने के लिए हमें ये चीजें जरूरी है, इनको हम अपने एक इस तरह से मेमोरी के अंदर रखें ताकि अपने एट लास्ट अंत तक ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर पाए. एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी. और कौन सी होती है देखिए, एनीवन, एनीबॉडी. ठीक है, और देखिए कौन कौन से होते हैं, सम, समवन, समथिंग और somebody. ठीक है, और कौन सा बचता है, और देखिए लगभग हमने एक बार काउंट करते हैं टोटल किसको किसके अंतर्गत रखा गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. एग्जैक्टली
16 को मैंने इनके अंतर्गत यानी इनडेफिनेट के अंतर्गत रखा है। 16 से हमारे प्रोनाउंस के। अब देखिए इनमें से कुछ चीजें, अब चीज ये इंपॉर्टेंट जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इनमें से जो हमने 16 ये लिखी है, इनमें से कईयों का एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, इनमें से कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एडजेक्टिव की तरह भी यूज करेंगे। एडजेक्टिव का हम अगला जो टॉपिक लेंगे उसके अंदर बड़े ही विस्तृत तरीके से उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहे मेरे साथ में, बड़ा ही आनंद आने वाला है, बड़ा ही मजा आएगा आपको, बड़े ही कई सारे ऐसे ट्रिकली अपन पढ़ेंगे। तो ये आपको अभी फिलहाल इसमें यहाँ पर ये चीज समझ कर रखनी है। देखिए अब इसके अब एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। तो देखिए मैं आपको जनरल वे में आपको ये बता देता हूँ कि जब एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तो इनके वर्ड्स के साथ में तुरंत ही क्या आएगा? नाउन आएगा। तो यहाँ पर हम एक स्टार बना के इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर लेते हैं। क्या चीज कर लेते हैं? सभी नोट करें मेरे साथ में। इनडेफिनेट इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद नाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनेट एडजेक्टिव होगा, और नहीं आएगा तो अपना क्या हो जाएगा? ये वाली चीज अच्छे से एक बार फिर से इस चीज को समझ लें, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद में क्या? नाउन नहीं आते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आते हैं, और नाउन अगर आता है तो हम उसको किसकी तरह? एडजेक्टिव बात करेंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा, इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव, नहीं आता है तो अपना क्या रहेगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये चीज क्लियर आपके होना अति आवश्यक है। एडजेक्टिव के अंदर अपन इसको एक चीज फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? बने रहे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, एग्जांपल से अपन समझते हैं क्या चीज होती है। एग्जांपल से मैंने पहले भी आपको कहा, एग्जांपल से बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो एग्जांपल को हम देखते हैं बड़े ही अच्छे से, बड़े ही धैर्य से। मित्रों बने रहें, एग्जांपल आइए देखते हैं एग्जांपल क्या होता है। देखिए बहुत सारे सिंपल एग्जांपल से अपन, क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं, हम जो भी चीज सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर, ठीक है ना? कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना? ज्ञात से अज्ञात, ठीक है ना? हम नहीं जानते हैं, नवीन, ये सारी चीजें हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उनको जोड़ने के साथ हम सीखते हैं। तो एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल्स के अंतर्गत देखिए, ऑल वर सेम, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ऑल वर सेम। अब देखिए हमने अभी ऑल को लिखा था, ऑल क्या है? इंडेफिनेट, इंडेफिनेट वर्ड है। इंडेफिनेट इसके बाद में क्या नहीं है? नाउन नहीं है। ये चीज अपन ने स्टार बनाकर ये चीज अच्छे से अपन ने लिखी थी। अगर नाउन होता तो यहाँ पर ये ऑल क्या हो जाता? ऑल किसके अंदर आ जाता? और उसको हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके बाद में क्या रखी? वर्ब आ रखी है, इसलिए हम इसको किसके अंतर्गत? इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत रखेंगे। और एग्जांपल देखिए, ठीक है? बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बहुत ही अच्छा, सुनहरा, सुंदर, बहुत ही अच्छा। कई सारे ऐसे प्रश्न इससे बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये कि ये हूबहू लाइन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आती है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यहाँ पर अब ऑल जो है वो क्या है? अब वो समझ गए होंगे, मुझे ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। nobody will help you, nobody will help you, ठीक है? और देखिए एग्जांपल्स, few know the secret, few know the secret, few know the
सीक्रेट। तो इस तरह से फ्यू न्यू द सीक्रेट, नो नहीं, क्योंकि ये आता है प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत। तो फ्यू न्यू द सीक्रेट, इस तरह से एग्जांपल्स के माध्यम से अपन इन चीजों को समझते हैं। और भी है, जैसे अगर ये है एडजेक्टिव की तरह, एवरीवन, एक और एग्जांपल दे, एवरीवन हेल्प्ड मी, या एवरीवन हेल्प्ड हिम। इस तरह से ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे किसके हो गए, इनडेफिनेट प्रोनाउन के हुए। अब एडजेक्टिव का भी मैं आपको एक नमूना जो है इसका एक एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि अपन आगे इस चीज का एडजेक्टिव के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसका एक एग्जांपल आपको एडजेक्टिव का भी दिखाते हैं। एडजेक्टिव की तरह जब यूज होगा तो किस प्रकार से, जैसे एनी बॉय कैन डू इट, ये एग्जाम्पल है। हम इसका चीज का विस्तृत एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव का टॉपिक आएगा तब इनडेफिनेट एडजेक्टिव की डिस्कस अच्छे से करेंगे। अभी आपको मैंने केवल एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ बताया। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, एनी बॉय, जब मैंने कहा था आपको कि इनडेफिनेट वर्ड के बाद में अगर नाउन आता है तो यहाँ पर ये जो है, समझिए अच्छे से, अगर क्लियर अभी हो जाएगा आपका, इनडेफिनेट और इसके बाद में जो आ रखा है ये क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इनडेफिनेट क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जबकि ऊपर हमने जो एग्जांपल्स लिखे वो सारे के सारे क्या हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन के हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन अपना आज की क्लास समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कई सारे तकनीकी कार्य होने के कारण, कई सारे ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण समय समय पर मैं अपलोड नहीं कर पाऊँ। आपकी शिकायतें मुझे मिल रही हैं। निश्चित आप विश्वास रखिए और मेरे साथ बने रहें, आपको समय समय पर आपका सारे वीडियोस अपलोड करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, और तब तक के लिए नमस्कार।